महाभारत के अमर पात्र योगीराज श्री कृष्ण। लेखक डॉक्टर विनय। योगीराज श्री कृष्ण का अवतरण। पृथ्वी पर सभ्यता और संस्कृति के आविर्भाव तथा विकास की दृष्टि से भारतीय और यूनानी संस्कृति और सभ्यता प्राचीनतम है। भारत और ग्रीक दोनों स्थलों पर सृष्टि की उत्पत्ति और विकास अलग अलग रूप से चित्रित किए गए हैं। भारतीय चिंतन परंपरा में सृष्टि का विकास और ब्रह्म के अवतारवाद की विचारधारा ईश्वरवादी दृष्टिकोण से की गई है। इसी दृष्टिकोण में हमारे विश्वास में धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों आधारों का समावेश देखा जा सकता है। युगों युगों से चली आ रही मान्यता ऐसी है कि सृष्टि के आदि में आदि रूप भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महतत्व से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। इस आदि पुरुष में 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत और 16 कलाएं थीं। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया, तब उनके नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। इस प्रकार जो अजन्मा है, जो भगवान आदि रूप हैं, उनसे ही भगवान का वो विराट रूप उत्पन्न हुआ। उस महारूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोगों की कल्पना की गई है। वही है भगवान का विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप। जो योगी हैं, उन्हें भगवान के इसी रूप का दर्शन मिलता है, जिसे वे अपनी साधना द्वारा उपलब्ध करते हैं। भगवान का वो रूप हजारों पैर, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें हजारों सिर, हजारों कान, हजारों आंखें और हजारों नासिकाएं हैं। वस्तुतः वे सृष्टि में निहित अनेक रूपों, शक्तियों एवं क्रियाओं आदि का प्रतीक हैं। भगवान का ये वो आदि रूप पुरुष है, वो महापुरुष, वो विराट पुरुष है जिसे नारायण कहते हैं, जो अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इसी रूप के छोटे छोटे अंश से पशु पक्षी और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। अर्थात ये ऊर्जा का वो महाकोश है जिसके ऊर्जाश असंख्य रूपों में गति भर सकते हैं। हमारी चिंतन परंपरा के अनुसार भगवान कृष्ण का अवतार भगवान विष्णु का 8वां अत्यंत महत्वपूर्ण अवतार है। इसके पूर्व और इसके बाद भगवान विष्णु के 24 अवतारों की चर्चा की जाती है। भगवान कृष्ण के अवतार ग्रहण करने की पृष्ठभूमि में एक विस्तृत कथा आती है, किंतु गीता और अन्य ग्रंथों के अवतार के हेतु के संदर्भ में कृष्ण की उक्तियां अवतार के 2 प्रमुख आधारों का प्रतिपादन करती हैं। योगीराज भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि हे अर्जुन, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने आप की नई सृष्टि करता हूं या अपना आविर्भाव करता हूं। साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्टों के नाश के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए मैं युगों युगों में अवतार लेता हूं। अर्थात युग युग में धर्म और अधर्म का संघर्ष। Sample complete. Ready to continue?